जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। संकट आए तो अपने आभा से ढाल बन जाते हैं, कठिनाई आए तो राह बन जाते हैं। और गुरुजी अपने हर वचन में केवल शब्द नहीं, अनुभव देते हैं। वह जब कहते हैं पुत्र चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, तो यह मात्र सांत्वना नहीं होती, यह एक सुनिश्चित भविष्य की घोषणा होती है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है। यह सत्संग उन सभी के लिए है जो आज भी अपने जीवन में किसी परमानेंट ब्लेसिंग का इंतजार कर रहे हैं, जो एक नई शुरुआत की आस लगाए बैठे हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से आज आपको भी वही मिलेगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। यह सत्संग प्रिया तनेजा आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा की एक मुस्कान वह समाधान है जिसकी तलाश में इंसान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और तीर्थ भटकता है। उनके सत्संग में बैठते ही जो कंपन शरीर में महसूस होती है, वो इस बात का प्रमाण है कि कोई दिव्य शक्ति पास है जो तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तैयार है। संगत जी, यह बात है 1992 की। उन दिनों मेरा जीवन वेरी नॉर्मल था और मैं अपनी दुनिया में व्यस्त थी। मुझे स्पिरिचुअल चीजों में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी और ना ही मुझे किसी गुरु या संत में विश्वास था। मेरे परिवार में भी गुरुओं को लेकर एक अजीब सी धारणा थी। उन्हें लगता था कि यह सब एक प्रकार का आडंबर है, दिखावा है, और इन सब चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। हम सब बहुत ही तार्किक और व्यावहारिक लोग थे और हमें लगता था कि जीवन को अपनी मेहनत और बुद्धि से ही जिया जाता है। गुरुजी ही जानते हैं कि कब, किस समय, किसको क्या ब्लेसिंग्स देनी है। हमें तब भी नहीं पता था और हम आज तक भी नहीं समझ पाते कि गुरुजी कब किसको क्या ब्लेसिंग्स देंगे। यह उनकी लीला है जो हमारी समझ से परे हैं। संगत जी, उस समय अनीता संधू आंटी, जो गुरुजी की पुरानी संगत थी और गुरुजी को अच्छे से जानती थी, वे गुरुजी के चमत्कारों की कहानियां सुनाया करती थी और उनके प्रति उनका विश्वास अटूट था। अनीता आंटी मेरे फादर को, जो दिल्ली पुलिस में है, अक्सर गुरुजी के बारे में बताती रहती थी। वे उनसे कहती थी, आप एक बार गुरुजी से मिलो, वह बहुत चमत्कारी है। लेकिन संगत जी, मेरे फादर का माइंड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें लगता था कि यह सब बातें सिर्फ अंधविश्वास है और वे इन सब पर विश्वास नहीं करते थे। संगत जी, मेरे फादर की शंका और अनीता आंटी के प्रयासों के बीच गुरुजी महाराज ने स्वयं हस्तक्षेप किया। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी खुद डिफेंस कॉलोनी में आ गए। हमारा घर भी डिफेंस कॉलोनी में था। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि मेरे फादर ने गुरुजी को वहां अंदर आने दिया, उन्हें बिठाया और गुरुजी अकेले आए। मुझे लगा कि यह कैसे संभव है। मेरे फादर तो किसी गुरु को घर में आने भी नहीं देते थे। और अब जब मैं अपनी मदर से पूछती हूँ तो कहती है कि वह तो बिल्कुल यंग सा लड़का था। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी होती है कि गुरुजी उस समय इतने यंग दिखते थे। मेरी माँ ने बताया कि जब गुरुजी ने बेल बजाई तो फादर ने पूछा अंदर से, तो गुरुजी ने जवाब दिया कि मैं आपकी पड़ोसन अनीता संधू का गुरु हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे फादर ने गुरुजी को वेलकम किया। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। अगर गुरुजी कुछ करना चाहते हैं तो हो ही जाता है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो गुरुजी आए और 1 घंटा बैठे हमारे घर।
और तब भी गुरुजी शर्ट और ट्राउजर्स पहना करते थे। वे किसी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में नहीं थे, जो मेरे फादर के लिए और भी अजीब था। गुरुजी वहां बैठे, चाय पी और बहुत अच्छी गपशप की। उन्होंने मेरे फादर और मदर को बड़े मंदिर आने के लिए भी कहा। बस ऐसे गुरुजी 1-1.5 घंटा बैठे और फिर वहां से चले गए। वह क्यों आए थे और क्या क्या ब्लेस करके गए, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हिम। हम पूरा परिवार अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। गुरुजी के सामने गाए वह दिन और आज का दिन, तब से मेरे फादर मंदिर गुरुजी के रंग में रंग गए। यह गुरुजी का ही आशीर्वाद था। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे फादर पर बहुत वर्क किया, बहुत काम किया। मेरे फादर का जो टेक्निकल माइंड था, जो किसी भी बात को तर्क और बुद्धि से ही स्वीकार करता था, वह धीरे धीरे बदलने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि गुरुजी की शक्ति हमारी समझ से परे है। गुरुजी ने उन्हें ऐसे अनुभव दिए जिन्होंने उनके सारे संदेहों को दूर कर दिया और धीरे धीरे संगत जी, मेरे फादर के इस टेक्निकल माइंड को भी समझ में आने लगा कि गुरुजी हमारी पूरी फैमिली पर कैसे काम कर रहे हैं। उन्हें महसूस होने लगा कि गुरुजी सिर्फ एक गुरु नहीं है, बल्कि वे एक दिव्य शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। संगत जी, यह गुरुजी का ही बुलावा था। और संगत जी, 2 जुलाई को मेरे फादर और मदर बड़े मंदिर गए और दोनों ही गुरुजी के श्री चरणों में है। यह गुरुजी की ही लीला थी जिन्होंने मेरे माता पिता को अपने पास बुलाया। गुरुजी मेरे पेरेंट्स के साथ बैठे वहां। उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उन्हें गुरुजी की उपस्थिति में शांति और अपनापन महसूस हुआ। संगत जी, मेरे माता पिता का गुरुजी से जुड़ाव मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी थी। मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने हमारे परिवार को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और गुरुजी ने हमें जो परमानेंट ब्लेसिंग्स दी वे हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देने लगी। संगत जी, मेरी माताजी, उन्होंने गुरुजी के दरबार में जाना शुरू किया और उन्हें जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। धीरे धीरे उनका अस्थमा पूरी तरह से गायब हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह अस्थमा कभी ठीक नहीं हो सकता। यह गुरुजी का ही आशीर्वाद था जिन्होंने मेरी माताजी को स्वस्थ जीवन दिया। संगत जी, मेरे पिताजी को भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी जो गुरुजी की कृपा से दूर हो गई। उन्हें कभी कभी ब्लड प्रेशर की समस्या होती थी, पर गुरुजी के आशीर्वाद से उनका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहता था। संगत जी, मुझे भी बचपन से ही कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी जो गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे ठीक होने लगी। मुझे कभी कभी माइग्रेन का दर्द होता था, पर गुरुजी के आशीर्वाद से वह दर्द भी पूरी तरह से गायब हो गया। संगत जी, गुरुजी ने हमें सिर्फ स्वास्थ्य का ही आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमारे करियर और आर्थिक जीवन में भी बहुत बरकत दी। मेरे पिताजी जो दिल्ली पुलिस में थे, उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत तरक्की मिली। उन्हें सही समय पर प्रमोशन मिला और वे अपने करियर में बहुत सफल हुए। यह गुरुजी का ही आशीर्वाद था जिन्होंने मेरे पिताजी को सही रास्ते दिखाए। हमारे परिवार में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। गुरुजी ने हमेशा हमें सही रास्ते दिखाए हैं और हमारी हर जरूरत को पूरा किया है। हमारी तिजोरी हमेशा गुरुजी की कृपा से भरी रहती है। संगत जी, गुरुजी ने हमारे परिवार को एक अटूट बंधन में बांधा है। हमारे घर में हमेशा सुख शांति रहती है। जो छोटी मोटी अनबन होती भी है वह गुरुजी की कृपा से दूर हो जाती है। संगत जी, गुरुजी का नाम जब जीभ पर आता है तो केवल उच्चारण नहीं होता, वो उस आत्मा की पुकार होती है जो अपने मालिक को याद करती है। उनका नाम अपने आप में मंत्र है, साधना है और सिद्धि है। गुरुजी ने हमें आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया और हमें जीवन का सही अर्थ समझाया। हमें अब लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया है। हम अब हर पल गुरुजी का शुक्राना करते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, मेरी ब्लेसिंग्स परमानेंट चाहिए तो यह सत्संग सुन, इग्नोर ना करी। तू समझ ले यह कोई साधारण सलाह नहीं।
यह आदेश भी है और वरदान भी। यह वह क्षण होता है जब स्वयं गुरु शक्ति आपको याद कर रही होती है, बुला रही होती है और कह रही होती है कि अब तेरे जीवन का फैसला सत्संग के माध्यम से होने जा रहा है। मेरी ब्लेसिंग्स परमानेंट चाहिए। इसका मतलब है कि गुरुजी की कृपा कोई अस्थायी राहत नहीं, कोई पल भर का चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन भर की सुरक्षा, मार्गदर्शन और प्रेम बनकर आप पर बरस सकती है। पर उसकी एक ही शर्त है, आप गुरु वाणी को इग्नोर मत करें। सत्संग को हल्के में मत ले, क्योंकि वहीं से वह ऊर्जा प्रवाहित होती है जो आपके भाग्य को बदल सकती है। गुरुजी जानते हैं कि इंसान अक्सर समस्या आने पर दौड़ता है और समाधान मिलते ही सत्संग, भक्ति, ध्यान को पीछे छोड़ देता है। इसलिए वह चेताते हैं, अगर तुझे स्थायी सुख, शांति, बरकत और बख्शीश चाहिए तो इस बार सत्संग के हर शब्द को दिल में उतार। क्योंकि गुरु वाणी सिर्फ सुनने की चीज नहीं, जीने का तरीका है। जो सत्संग को इग्नोर करता है वह गुरु कृपा से खुद को काटता है। पर जो मन से, श्रद्धा से, मौन होकर हर शब्द को ग्रहण करता है, वह केवल आशीर्वाद नहीं, जीवन की नई दिशा पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का हाथ हमेशा आपके सिर पर रहे, आपकी मुश्किलें पहले ही कट जाएं, आपकी राहों में उजाला हो, आपके घर में बरकत हो, आपका मन हर समय शांत रहे, तो बस एक बात याद रखेंगे, गुरु वाणी को कभी इग्नोर मत करें। जिस दिन आप सत्संग की गहराई में उतर गए, उसी दिन आपके जीवन की सारी ऊपरी परतें हट जाएंगी और कृपा की स्थायी धारा आप पर बहने लगेगी। यह सत्संग आपका संस्कार बदलता है, सोच बदलता है और अंत में भाग्य भी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स स्थायी हो सकती है अगर आप सत्संग को आज से स्थायी रूप से अपनाएं। शुक्राना गुरुजी, मेरी हर अरदास पूरी करने के लिए। आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत राजीव कुमार अंकल का सुनेंगे। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी का हर चमत्कार केवल घटना नहीं, ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। जब असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, जब बंद रास्ते खुलने लगते हैं, जब अंधेरे में रोशनी दिखने लगती है, जब रोता हुआ मन एकदम शांत हो जाता है, तब समझ में आता है कि यह किसी साधारण शक्ति का काम नहीं, यह गुरुजी का आशीर्वाद है। संगत जी, यह बात है 2019 की, जब गुरुजी मेरे जीवन में आए थे। उस समय मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पोस्टेड था। मेरा जीवन बहुत जनरल था और मैं अपनी दुनिया में व्यस्त था। मुझे आध्यात्मिक चीजों में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी और ना ही मुझे किसी गुरु या संत में विश्वास था। लेकिन एक दिन मेरे जीवन में एक ऐसी समस्या आई जिसने मेरी सारी दुनिया बदल दी। मेरी पत्नी को एक गायनिक प्रॉब्लम थी जो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। हमने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, आर्मी डॉक्टर्स को भी दिखाया, हमने सरंगाराम हॉस्पिटल में भी कंसल्ट किया। सभी डॉक्टरों की यही राय थी कि मेरी पत्नी के यूट्रस के जो सेल है वो रंग बदल रहे हैं और अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसे जल्दी नहीं है, जब आपके पास टाइम हो तब आप यह करा लेना क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद आपकी पत्नी को 2 महीने तक बेड रेस्ट करना होगा। तब हमें पता चला कि इट वाज रिस्की। हमें लगा कि क्यों वेट करना चाहिए। बच्चे भी बड़े हो गए थे, बेटा मिडिल स्कूल में था और बेटी जो थी वो कॉलेज में थी। तो फिर समर वेकेशन जब आए तो मैंने सोचा कि तब करा लेंगे। मैं बहुत चिंतित था पर मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पत्नी को गायनी प्रॉब्लम थी और हमें लगा कि हमें अब ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो मैं अपनी मौसी की बेटी को लेने दिल्ली चला गया। वो बहुत दिन से घर आने की कह रही थी। फ्लाइट में मैं और वह मुझे अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताती है जो दिल्ली के एम्स कॉलेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, गैनेकोलॉजिस्ट की। उसने कहा, एक बार आप उन्हें सारी रिपोर्ट सेंड कर दो और बार बार बोल रही थी कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैंने बोला, कहीं यह पंजाब वाले गुरुजी तो नहीं? यह सारी प्लानिंग गुरुजी की थी। उनसे गुरुजी का स्वरूप दिख। मैंने कहा, मैंने भी इनके बारे में बहुत सुना है। बहुत सत्संग होते हैं हमारे वहाँ इनके। उसने कहा, आपको भी जाना चाहिए एक बार सत्संग में। मैंने कहा, हाँ जरूर। हमने पंजाब में सर्जरी करानी थी, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ होना था। पर गुरुजी चाहते थे कि मैं एम्स में कराऊं। मैंने अपनी मौसी की लड़की की फ्रेंड डॉक्टर को सारे रिपोर्ट उनसे शेयर किया तो उन्होंने कहा कि आप अपनी वाइफ को मेरे पास भेजिए। आजकल नई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई है, हम उसे कर सकते हैं। तो आप उन्हें मेरे पास दिल्ली भेजिए, मैं उनसे मिलूंगी, उनका चेकअप करूंगी। तो अब ना गुरुजी का जो है मैजिक शुरू हो गया था। गुरुजी की प्लानिंग शुरू हो गई थी। तो जब मैं लौट कर आए, उन्होंने जब मुझे बताया तो आई थिंक मैं और मेरी वाइफ एक हफ्ते में ही एम्स पहुंच गए दिल्ली में। तो उनका नाम था डॉक्टर पूजा और उनका फ़ोन नंबर मुझे दिया था। मैंने उनको जाते ही फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, आ जाइए मिलने आप। पर यह प्लानिंग तो गुरुजी की प्लानिंग थी। संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग के तहत हम दिल्ली एम्स गए। हम अंदर गए, जैसे मुझे बताया था, उन्होंने मेरी वाइफ अटेंड किया, मुझसे बात की, मेरी वाइफ के टेस्ट लिए। फिर हम वापस चंडीगढ़ आए और कुछ दिनों के बाद ही बच्चों की वैकेशन शुरू होने वाली थी। मौसी की बेटी को वहीं छोड़ दिया और फिर हम दिल्ली आ गए। और फिर वहां जाकर दिल्ली में एम्स में जाकर एडमिट हो गए। प्राइवेट कमरा भी मिल गया। लेकिन प्राइवेट कमरा भी मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमें मिल गया। लेकिन इन सब में पूरी गुरुजी की प्लानिंग थी। तो सर्जरी मेरी वाइफ की होनी थी, लेकिन मुझे अंदर से बहुत ज्यादा कुछ घबराहट थी।
तो मुझे अंदर से इतनी घबराहट थी कि मेरी वाइफ के बिना हमारा क्या होगा। ऑपरेशन थिएटर में जाएगी लेकिन वापस बाहर नहीं आ पाएगी। यह एक बहुत बड़ा डर था जो मेरे मन में बैठ गया था। मुझे लगा कि मेरी पत्नी के बिना मेरा जीवन कैसा होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और फिर मुझे मौसी की बेटी का कॉल आया। उसने कहा, गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैंने कहा, आज देखते हैं कौन है तेरे गुरुजी। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस दिन मेरे मुंह से यही निकला। मैं बहुत परेशान था और मुझे लगा कि कोई भी गुरु मेरी पत्नी को ठीक नहीं कर सकता। संगत जी, मेरी पत्नी की सर्जरी शुरू हो गई थी। मैं बाहर बैठा गुरुजी के बारे में सोच रहा था। मुझे लगा कि मुझे उनकी एक तस्वीर मिलनी चाहिए ताकि मैं उन्हें अपने मन में याद कर सकूं। तभी मुझे मौसी की बेटी का फोन आया। उसने कहा, भैया आप गुरुजी का सत्संग सुनो। मैंने कहा, मेरे पास सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, मेरी पत्नी का ऑपरेशन चल रहा है। उसने कहा, नहीं भैया, आप बस 21 मिनट सुनो और रात से पहले चमत्कार होगा। मैंने उसकी बात मान ली और मैंने एक सत्संग सुनना शुरू किया। संगत जी, जैसे ही मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिली। मेरी सारी घबराहट और डर दूर हो गए। मुझे लगा कि गुरुजी मेरे साथ हैं और वे सब कुछ ठीक कर देंगे। सत्संग चल रहा था और मैं गुरुजी के बारे में सोच रहा था। मुझे लगा कि गुरुजी मेरे मन की बात जानते हैं और वे मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना की, गुरुजी, अगर आप सच में कोई शक्ति हैं तो मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरी पत्नी को स्वस्थ जीवन दे दीजिए। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक 21 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आई और उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पत्नी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि यह गुरुजी का ही चमत्कार है। उन्होंने मुझे 21 मिनट का समय दिया और ठीक 21 मिनट के बाद मेरी पत्नी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। संगत जी, गुरुजी ने मौसी की बेटी के माध्यम से मुझे जो संदेश दिया था कि रात से पहले चमत्कार होगा, उसका मतलब मुझे अब समझ में आया था। संगत जी, मेरी पत्नी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें 2 महीने तक बेड रेस्ट करना होगा, पर गुरुजी की कृपा से वे 15 दिन में ही घर आ गई और 15 दिन में ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। यह गुरुजी का ही आशीर्वाद था जिन्होंने मेरी पत्नी को स्वस्थ जीवन दिया। संगत जी, गुरुजी बिना दिखे, बिना बोले, बिना छुए हर भक्त को उसकी जरूरत अनुसार कृपा दे देते हैं। जो उनके प्रति समर्पण करता है, उसे संसार के किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं रहती। संगत जी, हम सब अब एक साथ गुरुजी के सत्संग में जाते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन जीते हैं। गुरुजी जीवन को उस स्तर पर ले जाते हैं जहां दुख छू नहीं पाता और सुख भी अब अहंकार में नहीं, विनम्रता में बदल जाता है। संगत जी, गुरुजी की महानता इस बात में नहीं कि वह कितने चमत्कार करते हैं, बल्कि इस बात में है कि वह अपने भक्त के जीवन में प्रेम, विश्वास और श्रद्धा की ऐसी अलग जगह देते हैं कि भक्त खुद चमत्कार बन जाता है। गुरुजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। संगत जी, गुरुजी साथ केवल जीवन को सुंदर नहीं बनाता, बल्कि आत्मा को मुक्त करता है। उनका सानिध्य उस अमृत की तरह है जो हर जहर को शांत कर देता है। जो भी उनके शरण में आता है, उसका जीवन दिशा पाता है, उसका मन अर्थ पाता है और उसकी आत्मा मुक्त होती है। उनकी महिमा अनंत है, उनका गुणगान अंतहीन है और उनका आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जब गुरुजी कहते हैं, पुत्र, इस सत्संग को हाथ से मत जाने देना, सिर्फ 21 मिनट सुन और रात से पहले चमत्कार होगा, तो यह कोई भावनात्मक बात नहीं होती। यह एक दिव्य अवसर का इशारा होता है। एक ऐसा संकट मोचक क्षण जहां सिर्फ सुन लेने भर से जीवन की उलझी हुई गांठें खुल सकती है। गुरुजी जानते हैं
कि सच्ची कृपा कहाँ और कब बह रही है, और जब वह खुद कहें कि सिर्फ 21 मिनट सुन, तो यह वही 21 मिनट होते हैं जो वर्षों की तपस्या, भक्ति और अरदास का उत्तर बन सकते हैं। इस सत्संग को हाथ से मत जाने देना। इसका मतलब है कि यह कोई आम सत्संग नहीं है। यह वही क्षण है जहां ब्रह्मांड की शक्तियां, तेरे भाग्य की रेखाएं और तेरी अर्जियां एक बिंदु पर आकर जुड़ जाती है और गुरुजी उस बिंदु की ओर इशारा कर रहे हैं। वह कह रहे हैं, पुत्र, अब चूक मत जाना। यह मौका दोबारा नहीं आएगा। सिर्फ 21 मिनट सुन। इसका अर्थ यह नहीं कि सत्संग छोटा है, बल्कि यह संकेत है कि तेरा विश्वास और गुरु वाणी से जुड़ाव अगर इन 21 मिनटों में सच्चा रहा, तो तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा भी उसी क्षण पिघल सकती है। गुरु की वाणी में शक्ति होती है, पर वह शक्ति तभी कार्य करती है जब भक्त पूरे समर्पण से उसे ग्रहण करता है। और जब तू वाणी को भाव से, प्रेम से और पूरी श्रद्धा से सुनता है, तब गुरुजी स्वयं अपनी कृपा को सक्रिय करते हैं। रात से पहले चमत्कार होगा। इसका मतलब है कि अगर तू अपने संदेह, डर और भाग्य की शिकायतें छोड़कर बस इस एक सत्संग को दिल से सुन ले, तो रात होने से पहले ही तेरे जीवन में कोई ऐसी घटना घट सकती है जो तूने चाही थी, मांगी थी या जिसकी तुझे सख्त जरूरत थी। कभी वह चमत्कार मन का सुकून होता है, कभी कोई रुका हुआ काम, कभी कोई कॉल या जवाब, या कभी तेरे भीतर ऐसा प्रकाश उतरता है कि तुझे तेरा जीवन ही नया लगने लगता है। गुरुजी जब कहते हैं, तो उनका हर वचन एक ब्राह्म वाक्य होता है। उन्हें तेरे कल की चिंता है, पर वह काम करते हैं तेरे आज पर। और आज अगर तू उनकी बात मान ले तो तेरा कल पहले जैसा नहीं रहेगा। तो पुत्र, 21 मिनट ही सही, पर ध्यान, श्रद्धा और मौन से सुन और फिर देख रात से पहले तेरा भाग्य कैसे मुस्कुराता है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी कि मैं क्या बोलूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए, इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।